बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तक़वा की मज़बूत रस्सी से मज़बूती से थामने की आप सबको वसीयत और नसीहत करता हूँ। मौत से कोई फ़रार नहीं है, इसलिए मौत आने से पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपनी इस्लाह करें, अपने आमाल की इस्लाह करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें, ताकि जब हम उस अज़ीम रब की बारगाह में हाज़िर हों तो वो रब हमसे राज़ी हो। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना है ये 6 अब्बासी हुक्मरानों का ज़माना है। 6 हुक्मरान इमाम के दौरे इमामत में गुज़रे हैं और उनमें जिसका ज़्यादा अरसा है, तवील अरसा है, वो मुतवक्किल है। आप जानते हैं कि ये बनी अब्बास के हुक्मरानों में से खबीस तरीन ये हुक्मरान था और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शदीद बुग़्ज़ और कीना रखता था। बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नफ़रत और शदीद बुग़्ज़ और कीना था। और जो भी कोई शख्स आकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नकाइस बयान करता शेर में या वैसे, ये उसको इनाम देता था और इसकी महफिल में नौज़ुबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाया जाता और ये इस तरह का खबीस इंसान था। और फिर आपने इसकी खबासत के मुज़ाहिरे भी देखे कि इसी मुतवक्किल ने सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस को मिस्मार किया और इर्द गिर्द जो कुछ घर थे या इमारतें थीं उनको गिरा दिया और वहाँ पर हल चलवाए और ख़ुद कब्र मुतहर को भी मिटाने की कोशिश की कि वहाँ पर भी हल चलाए जाए और खेती बाड़ी की जाए, यहाँ नाम व निशान मिट जाए। लेकिन हैवान भी जब उस कब्र के नज़दीक आते थे रुक जाते थे। हैवान भी इनकी कदर शनासी करते थे, लेकिन ये हैवानों से भी बदतर लोग थे। और जब देखा कि हल नहीं चल रहे, फिर इसने पानी छोड़ दिया, लेकिन पानी भी कदर शनास था। जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र से कुछ फासले पर आया तो पानी भी रुक गया, कब्र की तरफ पानी भी नहीं बढ़ा। और कहते हैं इसलिए जो इमाम की कब्र के इर्द गिर्द एक ख़ास जगह है उसको हायर हुसैनी कहते हैं। कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि जहाँ पानी आकर रुक गया था, आगे नहीं बढ़ा, उसको हायर कहा जाता है। तो इस उन्वान से उस जगह को हायर हुसैनी कहा जाता है। उसका ख़ास वो है, उस जगह पर नमाज आप पढ़े, आपकी नमाज जो है वो पूरी है, यानी पूरी आप नमाज पढ़ सकते हैं, कसर का वो नहीं है। तो बहरहाल ये इस तरह का इंसान था। तो इस दौर में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे और फिर इसने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामरा में बुलाया, यानी इमाम अलैहिस्सलाम इसके दौरे हुकूमत में इसकी ज़ेरे निगरानी, इसकी नज़रबंदी में आपने ज़िंदगी गुजारी है सामरा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम की कितनी मुश्किलात थी और किस सख्त तरीन दौर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारा है। लेकिन इस सख्त तरीन दौर में भी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके जुल्म और जोर और इसकी साजिशों का, इसके मकर व फरेब का इमाम ने मुकाबला किया है। और वहाँ पर शियों की एक बड़ी तादाद सामरा में जमा हुई, हत्ता हुकूमती अफराद के अंदर भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असर नफूस था।
اور اس دور میں جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ اس دور میں شیعوں کی تعداد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے 10 گنا زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تو یہ تبلیغات کا اثر اور ائمہ علیہ السلام کی سعیوں کوششوں کا نتیجہ، ایک مضبوط نیٹ ورک تھا امام علیہ السلام کا پورے عالم اسلام میں، جہاں بھی مومنین اور شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہتے تھے، یعنی وہ اپنے امام سے منقطع نہیں تھے، نمائندوں کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اپنے یہ ارتباط کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور پورے عالم اسلام کو جو تاریخ بتاتی ہے 4 زون میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور ہر زون کا اپنا اپنا ایک الگ نمائندہ تھا، علاقے، اور پھر آگے ہر شہر میں امام کا نمائندہ تھا۔ تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے کام کیا ہے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے، اور اس سے میرے دوستو جو آپ کو اور ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی حالات سخت ہوں اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں کرنا، اس کو انجام دینا ہے، حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا ہے، آپس میں مربوط رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین سبق ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک آدھ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام اور تمام ائمہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علم لدنی ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ بارگاہ رب العزت سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کی تعلیم اس دنیاوی کسب اور استاد کی محتاج نہیں ہوتی، اور ائمہ علیہ السلام اپنے معصوم آبا کے ذریعے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔